हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट हो गया था। एंड ये जो है सेकेंड नंबर देखेंगे। ठीक है, आज सेकेंड नंबर के बारे में हम जानेंगे। हीट से रिलेटेड जो रिएक्शन था, जो इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए हीट कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें हीट को लेकर के किस प्रकार से हम किसी इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो उसको लेकर उसको देखेंगे आज। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें जितने सारे रिएक्शंस होंगे उसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यानी कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के होने से हीट क्या होगा, रिलीज़ होगा। और रिलीज़ तो इसमें नहीं होगा, बल्कि उसको क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या तो हीट हमें देना पड़ेगा, या फिर हल्का सा उसमें से अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों सबस्टांसेस हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनको जब अभिक्रिया कराएंगे तो उनका जो है हीट जो होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब रिएक्शन होगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। N2 प्लस O2 प्लस हीट। N2 प्लस O2 दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है एंड ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। प्लस हीट का मतलब ये है कि यहाँ पे हीट, इस रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस हीट लिखेंगे। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना हमारा, 2NO। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस हीट इसे देंगे, रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या हमें मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है जो 3 टाइप्स का है, उसको हम देख लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में जो है ट्रू या फॉल्स करके दे देगा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स ऐसे करके दे सकता है, या फिर ऑप्शंस के फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये चीज़ें जो है जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हीट यानी कि हीट की जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में। और हीट कहाँ से मिलता है, सनलाइट से जो हमारी एनर्जी होती है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो किसके द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। ग्रीन प्लांट्स में भी क्या होता है, रिएक्शंस तो होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं उनमें भी। तो इस तरीके से उन अभिक्रियाओं को होने के लिए सनलाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है पौधों के द्वारा। ठीक है, पौधे यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड वाला हमारा नोट्स है वो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इसमें भी जो है कहीं ना तो कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि वाटर
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर का टूटना, इलेक्ट्रोलाइज हो जाना। इलेक्ट्रोलाइज हो जाने का क्या मतलब, वाटर जो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग होते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो होता है एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब जा कर के इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं वाटर से। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान। नेक्स्ट हमारा नोट है, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब आउट और एब्जॉर्ब इन केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी गिवन आउट यानी कि एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कैन बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन से जब कोई भी एनर्जी निकल रहा हो या फिर एब्जॉर्ब हो रहा हो तो वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है एनर्जी को किस किस फॉर्म में, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक प्लेस, यानी कि जब रिएक्शंस कोई होता है तो उसमें कंडीशंस के अंडर होता है। ठीक, वो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर हो रहा होता है। तो इसमें जानते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन से हीट के प्रेजेंस में हो रहा है और कोई भी हो सकता है, और कोई भी रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हो सकता है, तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया है 2KClO3, ये जो रहेगा हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, अच्छा पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पे रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, +3 2 ये होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ये है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे G लिखा गया है। ये है हमारा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा। ये अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया जो है किस कंडीशंस के अंदर हो रहा है, तो कंडीशंस जब भी हम किसी रिएक्शंस में लगाते हैं तो वो हमेशा एरो के, पॉइंटेड एरो के ऊपर होता है और नीचे होता है। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है हमारा किस कंडीशंस में हो रहा है, हीट दिया जा रहा है इस अभिक्रिया में, और फिर कैटलिस्ट क्या है हमारा MnO2। ठीक है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर अभिक्रिया है, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस है, ये किन कंडीशंस में हो रहा है, इसमें कंडीशंस 2 लगे हुए हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा कंडीशंस है वो हीट देने का है, यानी कि हीट दिया जाएगा। फिर जो सेकेंड कंडीशन है वो कैटलिस्ट दिया जाएगा, यानी कि उसमें उस अभिक्रिया में जो है कैटलिस्ट देना ज़रूरी है, तभी वो पर्टिकुलर रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होगा, MnO2। मैं कैटलिस्ट के जितने भी कैटलिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बना करके डाल दूँगी,
ताकि आप लोगों को इजी रहे पढ़ने में। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जो कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में जो है डेली लाइफ में देखते होंगे। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, स्वयं अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी अभिक्रिया होती है उसमें, जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कि प्लांट्स किस तरीके से अपना जो फूड है किस तरीके से तैयार करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें अभिक्रिया होती है जिसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है हमारे पर्यावरण में जो है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और वाटर। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे केयरफुली आप लोग देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और एब्जॉर्ब कौन करता है, जो हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो होते हैं पिगमेंट्स, छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के, जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है। तो वो ग्रीन पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट C6H12O6, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बना, ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज का मतलब एनर्जी, और एनर्जी का मतलब हम फूड क्यों, कोई भी चीज़ है हम क्यों खाते हैं, फूड को हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिले काम करने के लिए, एनर्जी मिले, और जितने भी हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रहे हैं, जितने भी सारी अभिक्रियाएं हो रही है उनको सही रूप से होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। और फूड से जो है हमें एनर्जी मिलती है, तो पौधों के को भी फूड की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि एनर्जी के फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक। एनर्जी को जो है पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि प्लांट्स एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं अपने सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, खुद को, पौधों को ग्रोथ करने के लिए। एंड जो ऑक्सीजन होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है प्लांट्स का फूड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, एंड लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो। थैंक यू सो मच।